मुख्यमंत्री सह भाजपा के वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा ने झारखंड सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विशेष रूप से पेशा कानून, नई शराब नीति, भूमि म्यूटेशन में देरी और स्थायी कोल्हान आयुक्त के पद पर अस्थायी नियुक्ति को लेकर अपनी घोर नाराजगी प्रकट की। अर्जुन मुंडा ने कहा कि आज तक पंचायतों को उनका वास्तविक अधिकार नहीं दिया गया है। पेशा कानून के तहत राज्य को अधिकार तो मिले हैं, लेकिन पंचायतों को अधिकार देने में राज्य सरकार रुचि नहीं ले रही। उन्होंने कहा कि परंपरागत एवं रूढ़िवादी व्यवस्था को सशक्त करने हेतु पेशा नियमावली शीघ्र बनाई जाए, जिससे आदिवासी समाज को उसका अधिकार मिल सके। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड सरकार केवल राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से पंचायत क्षेत्रों में शराब बिक्री का लाइसेंस दे रही है, जो न केवल अनुचित है बल्कि सामाजिक विघटन को भी बढ़ावा दे रहा है। उन्होंने पूछा, क्या ग्रामीण इलाके में जहरीली शराब से हो रही मौतों का कोई जवाब राज्य सरकार के पास है। उन्होंने मांग की कि लाइसेंसी प्राप्त दुकानों से ही शराब की बिक्री हो, ताकि अवैध शराब पर नियंत्रण लगे। उन्होंने कहा कि आज भी भूमिहीनों और विस्थापितों की सूची तैयार नहीं हो पाई है, जिससे विकास योजनाएं ठप है और लाभार्थी वंचित हैं। यह सरकार की जन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। म्यूटेशन की प्रक्रिया जानबूझकर देरी की जा रही है। साथ ही कोल्हान प्रमंडल में स्थायी आयुक्त की नियुक्ति न करके सरकार स्थानीय प्रशासन को कमज़ोर कर रही है। झारखंड सरकार आदिवासियों, पंचायतों और विस्थापितों के अधिकार को कुचल रही है। यह सरकार जनहित के बजाय केवल धन संग्रह और सत्ता के केंद्रीकरण में लगी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ वायरल, बिहार झारखंड। महत्वपूर्ण तरीके से दो विषय पर ज़्यादा चर्चा करूंगा। एक जो इस राज्य में पेशा रूल बनाना, हमारे समय में पंचायत का चुनाव हुआ और पंचायत चुनाव होने के बाद में पंचायतों का एक अस्तित्व हुआ। अब पंचायतों का संचालन, क्योंकि झारखंड के एक बड़े भूभाग, बड़े इलाका पेशा के अंदर संचालित होती है, जिसमें परंपरागत व्यवस्था, रूढ़िवादी संस्कृति की प्रधानता है व्यवस्था। तो योजनागत दृष्टि से जो एक सब प्लान एरिया, एक ऑफ साइड प्लान एरिया, तो सब प्लान एरिया में खास तौर से पेशा को इलोबरेट करते हुए रूल इस ढंग से बनाना कि उनके परंपरागत और रूढ़िवादी प्रथाओं के साथ कानून का जन्म, यदि आप देखें, कानून का जन्म ही प्रथागत हुई है। प्रथागत कानून व्यवस्था के आधार पर ही दुनिया के कानून बने हैं कि इन सारी चीजों को ध्यान में रखा जाए। अब जब यह राज्य अस्तित्व में आया, पंचायत का चुनाव संपन्न हुआ और इसलिए इतने लंबे समय बीत गए हैं, तो इस सरकार को रूल बनाने में इतनी विलम्ब क्यों हो रही है, ये बड़ा सवाल खड़ा है। और मैं समझता हूँ कि राज्य सरकार इसमें आनाकानी कर रही है। जनता को अधिकार मिले, रूढ़िगत परंपरागत प्रथाओं के आधार पर लोग अपनी सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखें और अधिकारों का विकेंद्रीकरण हो, यह राज्य सरकार नहीं चाहती। राज्य सरकार उन अधिकारों को भी, उन परंपराओं को भी, और रूढ़िगत व्यवस्थाओं को भी तोड़ना चाहती और इसलिए इस पर असमंजस की स्थिति बनाए रखना चाहिए।
मैं राज्य सरकार को अभी भी सुझाव दूंगा कि आप राज्य के उन सुदूरवर्ती रहने वाले लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं जो हजारों हजार वर्षों से अपनी रूढ़िगत परंपरा पर गर्व करते हैं, अपनी प्रथागत व्यवस्था पर गर्व करते हैं, अपने सांस्कृतिक विरासत पर गर्व करते हैं। उनके साथ अन्याय न हो, इसके लिए ही झारखंड राज्य का गठन और उसके प्रति आंदोलित रहे हैं। इसलिए इस मामले में इस राज्य सरकार पेशा के आधार पर चुना हुआ है, इस दृष्टि से पेशा लागू है, पर रूल नहीं होने के कारण जो नीचे तक सिस्टमाइज करना चाहिए, जैसे यह वैसा ही है कि जैसे एक बिल्डिंग खड़ा हो गया, लेकिन बिल्डिंग में वायरिंग अगर हट नहीं किए हैं, बल्ब अगर नहीं लगाए हैं, तो बत्ती नहीं जलेगी। तो बत्ती जलाने का जो एक व्यवस्था है, उसको बनाने का काम रूल के माध्यम से करना चाहिए। इसमें एक सिस्टम डेवलप होगा, जो सिस्टम को डेवलप नहीं करना चाहिए है, जिसको कानून के दायरे में ला करके कि कोशिश यह करना है मद्य निषेध, और इस तरीके से रेगुलेट करना चाहिए ताकि दो जहरीले शराब का प्रचलन ना बढ़े और रेगुलेटेड वे में ऐसी आपूर्ति हो जो इस बात को ही सिर्फ ध्यान में रखते हुए नहीं कि हमारा रेवेन्यू बढ़ेगा, इस बात के ध्यान रखते हुए उसकी जान कैसे बचेगी। हमें राज्य सरकार से पूछना था, क्या यह कानून इस तरह का दुकान लगाने के लिए जो इस समय बात कर रही है सरकार, पिछले उनके कार्यकाल में अवैध शराब के वजह से जिलावार, पंचायतवार, प्रखंडवार राज्य में कितनी मृत्यु हुई है। रेगुलेट तो तब किया जाता है जब आपके पास ये आंकड़ा हो कि आपकी इस पंचायत में अवैध शराब के कारण लोगों की मृत्यु हुई, तो हम लाइसेंस के माध्यम से रेगुलेट कर रहे हैं, किसी को पीना भी है तो यहीं से लेके पीना है ताकि आपकी जीवन भी बचे। तो राज्य सरकार रेगुलेट के बजाय ओपन कर रही है सिर्फ इस बात के लिए कि इस समय लोग अपनी जमीन जायदाद को ना बचा सके। भारी संख्या में लोग जमीन का हस्तांतरण करा ले, भारी संख्या में जमीन का लूट खसोट हो और उनको प्रलोभन दे करके उसको शराबी बनाया जाए और उसको नशाखोरी में डुबा करके उसके अस्तित्व को खत्म किया। और यह आदिवासी और आदिवासियों दोनों को खत्म करने की साजिश चल रही है। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको